खुशामदीद। आज की इस गुफ्तगू में हम हारूत और मारूत की इंतहाई हैरान कुन और सबक आमूज दास्तान पर बात करने वाले हैं। ये महज कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये तकब्बुर, नफसानी ख्वाहिशात और इंसानी कमज़ोरियों के गिर्द घूमती एक ऐसी ज़बरदस्त दास्तान है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सीधा इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये रूहानी आजमाइशें आखिर हमें क्या सिखाती हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या होता है जब बिल्कुल बेगुनाह, मासूम और पाक हस्तियों को अचानक इंसानी ख्वाहिशात और जज्बात दे दिए जाएं? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल है, और यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस खोज का बिल्कुल मरकज़ है। इस पूरी दास्तान की बुनियाद दरअसल ये कुरानी आयत है। यहाँ हारूत और मारूत का जिक्र है जो बाबल के शहर में एक इलाही आजमाइश की अलामत बनकर आए। यानी ये कोई आम वाक़या नहीं था, बल्कि शऊर और इख्तियार का एक बहुत बड़ा और सच पूछें तो इंतहाई कठिन इम्तिहान था। आइए सबसे पहले फरिश्तों के इस फैसले की बात करते हैं। देखें, यहाँ एक इंतहाई ज़बरदस्त और वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। एक तरफ फरिश्ते हैं जो पैदाइशी तौर पर इतने फरमाबरदार हैं कि उनकी फितरत में नाफरमानी की सिरे से कोई ख्वाहिश ही नहीं है, और दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो हर वक्त दुनियावी ख्वाहिशात, भूख और इंतहाई पेचीदा जज्बात से नबर्दाज़मा रहते हैं। तो होता कुछ यूं है कि आसमानी हस्तियों को इंसानी फितरत की इन मजबूरियों से कोई ख़ास हमदर्दी महसूस नहीं हुई। उन्होंने खालिक कायनात से बड़ी हैरानी से पूछा कि ज़मीन पर इंसानों की इस मुसलसिल नाफरमानी को आखिर क्यों बर्दाश्त किया जाता है। दरअसल ये सवाल बताता है कि जब तक आप खुद इस आजमाइश से ना गुजरें, किसी दूसरे की कमज़ोरी को समझना कितना मुश्किल होता है। और यहीं से शुरू होती है वो अजीम ज़मीनी आजमाइश। तो उस आजमाइश का तरीकाकार क्या था? हारूत और मारूत को बिल्कुल इंसानों जैसी ख्वाहिशात, जज्बात और कमज़ोरियां देकर इंसानी शक्ल में बाबिल भेजा गया। लेकिन ज़मीन पर उतरने से पहले उन पर कुछ इंतहाई सख्त पाबंदियां आयद की गईं। उन्हें वाज़े तौर पर शिर्क, ज़िना और शराबनोशी से सख्ती के साथ मना कर दिया गया। फिर बारी आती है अखलाकी ज़वाल की, जो कि बिल्कुल एक फिसलती हुई ढलान की तरह होता है। ज़मीन पर कदम रखते ही उनका सामना एक इंतहाई खूबसूरत औरत से हुआ। अब चूंकि उनके अंदर नए इंसानी जज्बात मचल रहे थे, वो एक ज़बरदस्त लालच का शिकार हो गए। उस औरत की शर्तें मानने के चक्कर में उन्होंने समझौता करना शुरू किया। सबसे पहले शराब पी, फिर उसी नशे की हालत में बुत को सजदा करके शिर्क किया, और आखिरकार जब एक बेगुनाह फ़कीर ने उन्हें ये सब करते देख लिया तो अपना राज छुपाने के लिए उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। ज़रा सोचें, एक छोटी सी लग़ज़िश ने उन्हें कैसी मुकम्मल तबाही तक पहुंचा दिया। जाहिर है, इतने संगीन आमाल के बाद नताइज का बोझ तो उठाना ही था। इलाही मौजूदगी के सामने अब उनके पास दो रास्ते थे, और उन्हें एक कठिन फैसला करना था। एक तरफ दुनियावी सज़ा थी जो सख्त तो है लेकिन बिल आखिर ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ आखिरत की सज़ा जो हमेशा के लिए है और नाकाबिले तसव्वुर हद तक सख्त है। तो उन्होंने मंतकी तौर पर उसी आर्जी यानी दुनियावी सज़ा का इंतखाब किया, जिसके नतीजे में उन्हें बाबिल के शहर में क़यामत तक के लिए हवा में उल्टा लटका दिया गया, ताकि वो पूरी दुनिया के लिए तकब्बुर और नाफरमानी की एक मुस्तकिल और जीती जागती इबरत बन जाएं। लेकिन यहाँ एक मिनट के लिए रुकते हैं। एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या फरिश्ते वाकई गुनाह कर सकते हैं? हमारे पास मौजूद माखिज़ में एक इंतहाई दिलफरेब इल्मी और कलामी बहस मौजूद है जो इस वाक़े को देखने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया पेश करती है। आइए इसे समझते हैं। और ये ज़ाविया हमें जादू की असल हकीकत की तरफ ले जाता है। देखें, कुरान मजीद की ये आयत बड़ी वजाहत से बताती है कि फ़रिश्ते पैदाइशी तौर पर पाक हैं और वो अहकामात की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। इस दलील का मतलब ये है कि हारूत और मारूत के अखलाकी ज़वाल की ये कहानी शायद लफ्ज़ी ना हो, बल्कि ये एक इस्तियारा या मजाज हो सकती है। इस ज़ाविया निगाह के मुताबिक उनका असल मिशन गुनाह में पड़ना नहीं था, बल्कि एक अखलाकी आजमाइश कायम करना था। उन्हें लोगों को ये सिखाने के लिए भेजा गया था कि तबाकुन और काले जादू को कैसे पहचाना जाए और उसे तोड़ा कैसे जाए। बिल्कुल एक तबीब या डॉक्टर की तरह जो जहर के असरात सिर्फ इसलिए समझाता है ताकि इंसान उससे बच सकें। उन्होंने ये इल्म इसलिए दिया ताकि लोग शैतानी असरात का मुकाबला कर सकें।
اس پوری داستان سے ہمیں عاجزی کے کچھ زبردست اسباق ملتے ہیں۔ چاہے ہم اس کہانی کو فرشتوں کے زوال کے طور پر دیکھیں یا ایک استعارتی آزمائش کے طور پر، اس کے روحانی پیغام بالکل واضح ہیں۔ پہلا، یہ کہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا یا غرور کرنا کتنا خطرناک ہے۔ دوسرا، انسانی کمزوریوں کے لیے ہمدردی کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ اخلاقی سمجھوتے ایک کے بعد ایک نئے گناہ کو جنم دیتے ہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، علم بذات خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ داستان ہمیں بڑی شدت سے یاد دلاتی ہے کہ جن لوگوں نے بابل میں اس علم کا، اس جادو کا غلط استعمال کیا، انہوں نے دراصل چند حقیر اور عارضی دنیاوی فائدوں کے بدلے اپنی ابدی سلامتی اور اپنی روحوں کا سودا کر لیا۔ بہت ہی گھاٹے کا سودا تھا یہ۔ تو کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ تکبر انسان کو واقعی اندھا کر دیتا ہے۔ دوسروں کی ناکامیوں اور گناہوں پر انگلیاں اٹھانے یا فیصلہ سنانے سے پہلے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ انسان کتنی کڑی آزمائشوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہمدردی اور عاجزی ہی وہ واحد راستہ ہیں جو اس پوری انسانی جدوجہد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج کی یہ گفتگو ہم اس گہری اور سوچنے والی بات پر ختم کرتے ہیں۔ جب کسی دوسرے کی خامیوں پر نظر پڑتی ہے تو کیا پہلا رد عمل تکبر بھرے انداز میں مذمت کرنے کا ہونا چاہیے، یا پھر ان مشترکہ کمزوریوں کو سمجھنے کا جو ہم سب کا حصہ ہیں؟ یہ داستان ہمیشہ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس اہم موضوع پر آج ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔